2 देखो 16 का कह रहा है fx दिया हुआ है, अंतराल दिया है, a और b का वैल्यू भी दिया हुआ है, माध्यमन प्रमेय को सत्यापित करें पिछले क्वेश्चन के लिए के जैसा है, और फिर कह रहा है कि c बिलोंग्स टू 1,3 के लिए निकालें जिसके लिए f डैश c बराबर 0 हो। यानी कि ये समझो कि यहाँ रॉल्स थ्योरम को भी अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, है ना जी। चलिए रॉल्स थ्योरम को भी अप्लाई करके देखने के लिए बोल रहा है। चलिए तो पहले देख लेते हैं इसके लिए। चूंकि fx एक बहुपद फलन है, एक बहुपद फलन है, इसलिए fx बंद अंतराल 1,3 है ना में संतत और खुला अंतराल 1,3 में अवकलनीय है। ठीक है। चलिए अब संतत अवकलनीय हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं f1 की वैल्यू की बात करूँ तो हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। चलिए यहाँ पे 1 माइनस 5 माइनस 3, तो ये माइनस का 8 एक घट जाएगा, या माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर मैं f3 की बात करूँ तो हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस का 5 गुना 3 का स्क्वायर माइनस का 3 गुना 3। चलिए सॉल्व करते हैं। 27, 3 का स्क्वायर और 9 5 45 और 3 3 9। चलिए इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों माइनस का 54 हो जाएगा ना, और ये घट जाएगा माइनस 27 आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा। अच्छा चूंकि अब हमारे पास fx दिया उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। चलिए चूंकि fx बराबर में है क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, यहाँ से f डैश x बराबर में हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3। चलिए अब इसके बाद बाई मीन वैल्यू थ्योरम, चलिए देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम से 3c स्क्वायर, मैं यहाँ पे चाहे अभी फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, f डैश c बराबर में हो जाएगा f3 माइनस f1 बटा में 3 माइनस 1। तो इसका वैल्यू यहाँ पे c पुट करेंगे ना, 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3, इसका वैल्यू कितना है माइनस का 27, इसका वैल्यू कितना है माइनस का 7 और बटा में 2 हो जाएगा ना, घटेगा तो। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 20 बटा में 2 हो जाएगा, कट जाएगा 10 बार में, माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10, 3c स्क्वायर माइनस का 10c और माइनस का 3 प्लस का 10 बराबर 0। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 10c, यहाँ देखो घट जाएगा आपका प्लस का 7 बराबर में 0, यही ना होगा आपका। चलिए यहाँ गुणनखंड करना होगा ना, 3c स्क्वायर माइनस का 7c माइनस का 3c और प्लस का 7 बराबर 0। देखो माइनस का 10 और गुना होगा तो इसके गुना के बराबर, c कॉमन करो 3c माइनस 7 और यहाँ पे आपका माइनस का 1 कॉमन होगा 3c माइनस 7। तो यहाँ से 3c माइनस 7 और c माइनस 1 बराबर में 0 है ना। चलिए अलग अलग करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 3c माइनस 7 बराबर 0 और c माइनस 1 बराबर 0। तो 3c बराबर 7, c बराबर 7 बट्टा 3। अच्छा ये तो बिलोंग्स कर रहा है ना 1 से 3 के बीच में, और यहाँ c बराबर 1 ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है 1 से 3 के बीच, तो कम से कम एक मान बिलोंग्स करना चाहिए, सत्यापित हो गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको c का मान निकालना है जहाँ पे बिलोंग्स करता हो। अच्छा तो f डैश c बराबर 0 लेना है, कह रहा है f डैश c बराबर 0, तो c का मान इसमें बिलोंग कर रहा है, वो c का मान हमें निकालना है। तो f डैश c का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3 बराबर 0, यही ना है आपका। देखो यहाँ पे यही ना आया है 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस 3। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, 3c स्क्वायर माइनस का 9c माइनस का c माइनस का 3 0, इसमें से कॉमन करते हैं 3c, इसमें से 3c कॉमन होगा ना जी। तो यहाँ पे बचेगा c माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन होगा तो c, सॉरी यहाँ माइनस था ना जी, माइनस था आपका, यहाँ तो ये गुणनखंड होगा ही नहीं, द्विघात सूत्र लेना होगा। ठीक है, तो c बराबर माइनस माइनस 10 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू आपका माइनस का 3 और बटा में आपका हो जाएगा
क्या हो जाएगा जी, आपका आ जाएगा 2 इंटू 3। तो सी बराबर प्लस का 10 प्लस माइनस रूट 10 का स्क्वायर 100 माइनस माइनस प्लस और 3 3 9 चौका 36 और बटा में आपका 3 दूना 6। ठीक है, चलिए यानी कि यहाँ देखो c बराबर 10 प्लस माइनस रूट अंडर 136 बटा 6। अच्छा, अगर इसको कितना भी आप सॉल्व करोगे ना, आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1 से 3 के बीच में तो लाइक करेगा नहीं। देख लो c बराबर 10 प्लस माइनस रूट अंडर, आप इसे तोड़ोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17 है ना, और बटा में 6, यानी कि c बराबर में 10 प्लस माइनस 2 रूट 34 बटा में 6। 2 कॉमन भी करोगे तो ऊपर आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 34 बटा में 6, काटेंगे इससे 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ से आपका c बराबर में आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर 34 बटा में 3, यही ना आएगा आपका, देख रहे हो ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो रूट 34 का ना 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 में जुड़ेगा तो 10 पॉइंट समथिंग, 3 भाग करेंगे तो आपका 3 से अधिक हो जाएगा, और माइनस में भी अगर घटाओगे भी तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा होगा। तो यहाँ से ये जो देख रहे हैं c का जो वैल्यू 5 प्लस माइनस रूट अंडर 34/3 आया है, वो बिलोंग ही नहीं करेगा 1 से 3 के बीच में। ठीक है, तो यानी कि f डैश c बराबर 0 के लिए 1,3 में कोई मान नहीं है, कोई c का मान नहीं है, समझ गए ना, कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।